नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो आज कुछ नया पढ़ते हैं। तो एक नए दिन की शुरुआत, बहुत कुछ नया होने वाला है। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान जिसकी फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एक बेस था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, मैंने आपको पहले भी बताया। आप राजस्थान की जीरो से लेकर के हाई लेवल, यानी कि अगर एक फोर्थ ग्रेड से लेकर के अगर आप अपर ग्रेड यानी कि आरएस लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी को इग्नोर करते हो, ठीक है, वो कई बार आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है बार बार, और तब हमें इरिटेट करता है। वही चीज़ ये करंट अफेयर है, जिसे आप हल्के में लेते हो, आप इग्नोर करते हो, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। सभी का स्वागत है, सभी को जय श्री श्याम, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कौन क्या। मैंने एक स्तर को थोड़ा सा अलग लेवल से स्टार्ट किया, हालांकि हो रखा है कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। मैं ये चीज़ें अब क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के नज़दीक हम आते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान से समझिएगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो आपने पढ़ा है उसको एक नए तरीके से पढ़ा करके चलूँगा। तभी मैंने यहाँ पे टैगलाइन लिखी कि चलो कुछ नया पढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कौन क्या के अंदर। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम अगर मंत्रिमंडल पे चले, उससे पहले हमें विधानसभा को समझना जरूरी होगा। विधानसभा का जो प्रारंभिक स्तर था, जिसको लेकर के मैंने बोला कि पहले विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबको याद होगा, बता दीजिए विधानसभा के जो प्रथम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे। जल्दी से बता दीजिए मैसेज करके, जल्दी से। फास्ट अपडेट। इस क्लास को अभी आप ऐप के ऊपर देख रहे हो, और हो सकता है आप इसे कुछ क्षणों बाद में यूट्यूब के ऊपर भी, कुछ बच्चों की एक क्वेरी होती है या फिर इच्छा होती है, तो उस पर भी आप देख सको। तो यूट्यूब पे भी जो बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को, ध्यान दीजिएगा, ये क्लास डेली ऐप के ऊपर होती है। इसकी एक एक पूरी प्रोसेस है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिलेगा, जो आप ऐप पे जा करके दे सकते हैं। और जो ऐप पे देख रहे हैं, आपको इस क्लास के खत्म होते ही जिससे आप खुद को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो बताइए ये आइडिया कैसा लगा, ये भी बताइएगा। मैंने बोला था ना कि हमेशा मेरी कोशिश रहती है आपके लिए कुछ नया करने की। जिसे विधानसभा वाला पूरा होगा, विधानसभा के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको कुछ अलग फील होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, और कुछ नवाचार अगर आपको पसंद भी आते हैं तो बताते चला करो। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, सही है ये चीज़ें। तो चलिए, सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन था कि हम बात कर रहे थे 1952 कहाँ से आ गए भाई, कि पहले अगर हम बात करें कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे। जवाब दीजिए जल्दी से। राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे, जल्दी से बता दीजिए। कल हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, अच्छे से पता होगा। जिनको नहीं पता, प्रीवियस क्लास जा करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? और पहले हमारे जो, अगर मैं बात करूं कि एक होते हैं निर्वाचित और एक मानोनीत। मानोनीत मुख्यमंत्री कब बने थे, 1949 से लेकर के कब तक रहे थे वो। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको सारी चीज़ें बता रखी है। वॉइस क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है? ऑल क्लियर। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से। राजस्थान विधानसभा 2023 के जो चुनाव हुए थे वो 24 में नहीं हुए थे, वो 23 के अंदर हुए थे। एक एक फैक्ट को लेकर के बात करने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि लाइन में एमसीक्यू लेकर के आऊँ, कुछ एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, जहाँ आपको जो चीज़ें अच्छी लगी वो बताते चलिएगा। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है, तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा। राइटिंग के अलावा आपको सब कुछ समझ में आएगा, तो उम्मीद आप भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, राइटिंग के ऊपर ना जा करके आप भावनाओं को समझेंगे, और भावनाएं अच्छे से समझ करके चलना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव, पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, जहां जहां से जो जो क्वेश्चन बनेंगे ना लाडलो, वो मैं आपको बता करके चलूंगा। ठीक है, तो इसको समझ करके चलिएगा कि पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो जल्दी से कमेंट करके बताते चलिएगा किन किन को पता है कि ये कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो ये 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे।
जहाँ जहाँ से जो क्वेश्चन जिस तरीके से बनेगा उसको समझते हुए चलेगा लाडलो। कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। यहाँ तक क्लियर है? कभी भी आप नहीं भूलोगे ना? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? रेडी हैं सभी लोग? वेरी गुड। राजस्थान विधानसभा के कौन से चुनाव हुए थे? ये 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो मार्च 1952 के अंदर हुए थे। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ऑल क्लियर? अब सबसे पहले होता है हमारे सवाल जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं कि राजस्थान विधानसभा के जो 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ना, उसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? ये ध्यान से समझ लीजिएगा। अधिसूचना मतलब इसकी जो घोषणा हुई थी ना, वो अधिसूचना कब जारी हुई थी? तो यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी किस किस को पता है? हम रटते जरूर है लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। चलो जल्दी रिप्लाई। मैंने कल भी आपको ये चीज़ें समझा दी थी। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नहीं आता है तो मना कर दीजिए, लेकिन आता है तो बता करके चलिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी कोर्स में दे रखी है। बस आपको एक अलग तरीके से पढ़ के चलना है कि कोई माइका लाल आपको कुछ भी कोशिश कर ले, आपको अगर आंखों पे पट्टी बंदे दिमाग को भी घुमा देना तो भी आप नहीं भूलोगे। वेरी गुड। इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी लाडलो? 7 अक्टूबर 2023 को। क्या आप भूलोगे क्या इस क्वेश्चन को कभी भी? राजस्थान विधानसभा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? 16वीं विधानसभा के। इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 7 अक्टूबर 2023 को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना जारी करने के लिए मुख्य अधिकारी की जरूरत होती है, ठीक है। तो 16वीं विधानसभा के लिए एक अधिकारी थे, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अगर मैं बात करूं, हर चीज को एक स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ करके चलनी और अच्छा लगे तो बताते चलिएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका नाम क्या था? अभी के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर कौन था? वेरी गुड। ये आना चाहिए मजा, तब पढ़ने का मजा है कि आप उमेश सर के स्टूडेंट हो। वेरी गुड सरिता। प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। प्रवीण गुप्ता। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए, मुझे अच्छा लगा आप आज पढ़ के आए हो, सब वो फाइल देख के आए हो ना, सबको बताया था। ऐसे पढ़कर आते हो, खुद को भी अच्छा लगेगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ईमानदारी से बता दो, आप लोग करंट अफेयर की जो फाइल आपको दी हुई थी उसको पढ़ के आए हो ना, या फिर कहीं और से कुछ पढ़ के आए हो? हाँ ईमानदारी से सच बोलना। कोई पढ़ के आए हो ना? अब लग रहा है हमें कि रिवीजन कैसे होता है, किस तरीके से होता है। लोग बोलते हैं ना उमेश शर्मा पीडीएफ कोर्स देता है, अब पता चला पीडीएफ कोर्स का जादू। अभी तो स्टार्टिंग है लाडलो, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है, ठीक है। तो राजस्थान विधानसभा कौन सी? 16वीं विधानसभा की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 7 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। इसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? प्रवीण गुप्ता। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे अब ये प्रवीण गुप्ता जी के द्वारा या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक स्टोरी के तहत पढ़ेंगे हम कि एक पता चलेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा था, फिर वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में वो पढ़ाई करने के बाद उसने यहाँ से स्नातक की उपाधि ग्रहण की, यहाँ से मैट्रिक की, ये सब किया, फिर उसकी शादी हुई, पत्नी का नाम क्या था, बच्चे का नाम क्या था, ये सब चीज़ें इस तरीके से। ये कहानी नहीं भूलोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवीण गुप्ता जी ने जो चुनाव संपन्न करवाए वो कब करवाए? चलिए बताइए जल्दी से, ठीक है। चुनाव संपन्न करवाए वो कब संपन्न करवाए? जल्दी से बता दीजिए, किस किस को पता है? 25 नवंबर 2023 को, 25 नवंबर 2023 को इन्होंने चुनाव संपन्न करवाए। लेकिन सर एक बात बताओ, ये कितनी सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे लाडलो? राजस्थान विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 200। स्टार्टिंग में कितनी सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे? 140 सीटों के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था? ये भी कल मैंने बताया था। जवाब दीजिए कि स्टार्टिंग में जब प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, तो कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? 140 के ऊपर। उसके अंदर कितने लोगों ने? 616। वेरी गुड। 616 में से उम्मीदवार, ऐसे कितने उम्मीदवार थे जिन्होंने एक से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़े थे? जवाब दीजिए। 20 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने एक से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़े थे। ऐसे टोटल मिलाकर के 160 हुए थे। बात समझ में आई? अच्छा लग रहा है? कल जो पढ़ा था वो एक फ्लो के अंदर मजा आ रहा है? एक मुस्कुराहट के साथ बने रहिएगा, वो जोश होना बहुत जरूरी है। यहाँ से 200 सीटें, लेकिन गुरुजी 25 नवंबर 2023 को सिर्फ और सिर्फ
199 सीटों के ऊपर ही चुनाव हुए थे। बोलिए, बात समझ में आ रही है क्या? कितनी? 199 सीटों के ऊपर। तो ये मत पढ़ लीजिएगा कि 200 सीटों के ऊपर चुनाव संपन्न हुए थे। बताइए एक मुस्कुराहट के साथ, ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये बताइए, ये एक सीट कौन सी थी? ये एक सीट कौन सी थी जिनके ऊपर चुनाव संपन्न नहीं हुए? वो थी करणपुर विधानसभा चुनाव। ठीक है, करणपुर विधानसभा चुनाव याद होंगे आप लोगों को, करणपुर विधानसभा चुनाव। ठीक है, इसके चुनाव क्यों संपन्न नहीं हुए थे? 200 सीटों में क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम थी क्या? ऐसा क्या हो गया था कि इस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे? नहीं सर, जो उम्मीदवार था ना, ठीक है, वो उम्मीदवार बीजेपी का था या कांग्रेस का था? ये भी बताइए। किसकी डेथ हो गई थी ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जो उम्मीदवार था उनकी डेथ हो गई थी। वो उम्मीदवार कौन सी पार्टी से संबंध रखता था उसके बारे में हम मंत्रिमंडल में जाएंगे तब डिटेल से बात करेंगे। कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस उनको बोलते हैं, जब वो आते हैं ना, कोई एक साथ भीड़ के अंदर आते हैं, उनको मम्मी बोलती है ना, पूरी की पूरी कांग्रेस आ गई। मारवाड़ी में सुने हो सी ना कई बार, ये राजस्थानी मम्मियाँ बहुत यूज में लेती है। एक जना ने बुलाया, चाहे जीम्बा ने, सारी की सारी कांग्रेस आ गई। जैसे चंचल को बुला लो। एक होते हैं हम दो हमारे, पूरा परिवार साथ जाएगा, पूरा तूफान भर के। जो जयपुर से चौमू रूट पे चलता है ना, 24 4x4 वाले में, तो फिर अगर इनकी के घर पे कोई चला जाए ना, तो एक ही बात होती है कि बुलाया एक न चार, पूरी की पूरी कांग्रेस आ गई। ठीक है, तो कांग्रेस है। ठीक है, तो किसका जो है मृत्यु हुई थी? कांग्रेस के थे। कंफर्म है आप सभी लोग? श्योर है? बता दीजिए एक बार जल्दी से, क्या सभी लोग श्योर है इस चीज को लेकर के? करणपुर विधानसभा से एक सीट पर चुनाव क्यों नहीं हुए थे? ठीक है, अच्छा आपको एक और चीज पता होगा, थोड़ा सा बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मंत्री के चुनाव जीतने से पहले या किसी विधायक के चुनाव जीतने से पहले उसे मंत्री पद दे दिया गया था। गुरमीत सिंह की मृत्यु हुई थी। कंफर्म है सरिता जी? आप बताइए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी व्यक्ति के, विधायक के चुनाव जीतने से पहले ही उसे मंत्री पद दे दिया गया था, टीटी को। ठीक है, टीटी को। अब इन्हें टीटी क्यों कहा जाता है, इनके बारे में भी बात करेंगे। क्या ये रेलवे में पहले टीटी थे? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहेगी आपको कि एक सीट पर चुनाव क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रत्याशी, और ये भी पूछा जा सकता है कि वो प्रत्याशी किसके थे, तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। बाद में उनकी जगह किन्होंने चुनाव लड़े थे? उनके पुत्र के द्वारा चुनाव लड़े गए थे। तो ये जो एक सीट थी, पहले हम उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले उसके ऊपर आए। तो एक सीट के ऊपर चुनाव कब हुए थे ये भी बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दीजिए। एक सीट के ऊपर चुनाव कब संपन्न हुए थे? जो करणपुर विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो कब संपन्न हुए थे? किस किस को पता है? चलो जल्दी से बताइए। 5 जनवरी 2024 को। ठीक है, 5 जनवरी 2024 को। ध्यान से समझ लीजिएगा, 5 जनवरी 2024 को। इसका परिणाम कब आया था? पहले सर इसका परिणाम तो बता दो, इसकी तो बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए, जो 25 नवंबर 2023 को 199 सीटों के ऊपर जो चुनाव संपन्न हुए, इसका परिणाम कब जारी हुआ था? जवाब दे दीजिए जल्दी से। इसके परिणाम कब जारी हुए थे 199 सीटों के? कन्फर्म है रमेती? उस दिन फ्री में खूब लड्डू बटे थे, अच्छे से खाए होंगे, याद होगा। इनका चुनाव परिणाम कब आया था? इनका चुनाव परिणाम जो आया था ना लाडलो, वो चुनाव परिणाम आया था आपका कब? 3 दिसंबर को। याद होगा, सब लोग जिमने गए थे। जिमने वाले कभी नहीं भूलते सर, ऐसी बातें थोड़ी बुलाई जाती है। 3 दिसंबर 2023 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है कि आपको अच्छे से? 3 दिसंबर 2023 को। चीज़ें क्लियर हैं क्या? कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा मुझे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? 3 दिसंबर 2023 को 199 सीटों का परिणाम आया था। अच्छा लग रहा है ना? पक्का? चले आगे। उसके बाद में हमारे पास सवाल आता है 5 जनवरी 2024 को जो चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर कौन विजयी हुआ था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि जो एक सीट के ऊपर चुनाव हुए थे
उस एक सीट के ऊपर जो चुनाव हुए थे वो उसका परिणाम कब आया था, ये भी बता दीजिए जल्दी से। इसका परिणाम कब आया था, किस किस को पता चला था? थैंक यू रमेदी, बताइए जल्दी से। इसका परिणाम कब आया था, किस किस को पता है? 8 जनवरी 2024 को ये छोरी पक्का जीमने गई थी भाई, ठीक है। यहाँ पर कब आया था परिणाम? 8 जनवरी 2024 को। कब? यानी कि इसका परिणाम जारी हुआ था। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो सर क्या 8 जनवरी तक हमारे राजस्थान में सीएम नहीं बना था? बना था ना साहब, उसके बारे में भी हम उनके बारे में भी बात करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन एक और सवाल बनता है कि जो चुनाव संपन्न हुए 16वीं विधानसभा के, यहाँ से आगे चले, ये सब पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए, 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए, इसमें कुल कितने वोट डाले गए? कुल वोट कितने डाले गए? यही क्वेश्चंस यहाँ से उठाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जवाब दे दीजिए, कुल कितने वोट डाले गए? जवाब दीजिए जल्दी से। किस किस को पता है? पढ़ा तो था बट भूल गए। वाह सरिता, वेरी गुड। 3,92,00,000 एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। 3,92,11,399 वोट डाले गए थे। बोलिए, बोलोगे क्या? कुल कितने वोट डाले गए थे? 3,92,11,399। कोई दिक्कत है क्या? अब इससे पहले हम जाए कि कितना परसेंटेज था, इससे पहले ये बताइए राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? जवाब दीजिए जल्दी से। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? एग्जैक्ट फिगर बताना है आपको, जल्दी से बताइए। किस किस को पता है? आप बोलते हो ना हम तो पढ़ के चलते हैं गुरुजी, हमें तो सब कुछ आता है। तो बताइए, 6.86 करोड़ एग्जैक्ट फिगर बताइए मुझे। किस किस को पता है? जो 11वीं जनगणना के अनुसार ही पूछ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। आप तो 11वीं जनगणना के अनुसार बता दीजिए, जो 2011 के अंदर हुई थी उसके अंतर्गत। 11वीं वैसे नहीं बोल रहा, 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट है वो आपको पता होगा। 6.85, 6.86, ये क्या हो रहा है भाई? एक चीज बताइए मुझे, एग्जैक्ट फिगर किस किस को पता है? बताना तो आपको ही होगा, जल्दी बताइए, नहीं मैं यहाँ से टस से मसना हूँ। एग्जैक्ट फिगर बताइए। मैंने बोला था मेरी क्लास में आओ तो पूरी तरह से तैयार होके आना, नहीं आता कोई बात नहीं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन बताइए मुझे, राजस्थान की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? शायद नहीं चलेगा, चाहे आप गूगल करो। 6,85,45,437। रिंकू क्या श्योर है? कोई रिंकू को चैलेंज करने वाला है? 6,85,48,437। रिंकू चंचल ने बताया 6 करोड़, ठीक है, 45 लाख। ध्यान से समझ लीजिएगा, 6,85,48,000। वेरी गुड, 48,437, ठीक है। ये आपका डेटा बताया जा रहा है 2011 की जनगणना। 6,85,48,437, राउंड फिगर में 6.85। अभी के आगे की अलग बात है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ रिंकू बिल्कुल 48 ही है। ये मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर है ना, ठीक है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तो वो यही है, इसलिए सुधर ही नहीं सकती। इसको ऐसे घमंड है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सोहनी हूँ, तो मैं इसको समझाता भी हूँ लेकिन समझती नहीं है, ठीक है। चले आगे, ध्यान दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर राउंड फिगर में बात करूं तो 6,85,00,000, 3,92,00,000। तो यहाँ पे राउंड फिगर में आपको इतना लग रहा है, तुक्का भी मारो ना लाड लो, तो तुक्का मारने के लिए भी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है कि 50% के आसपास है, लेकिन 50% से ऊपर नहीं गई है। ध्यान से समझ में आ रही है मेरी बात? 50% से ऊपर नहीं गई है। तो मुझे ये बताइए कि कितने परसेंट है, ठीक है। अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो मुझे इसका प्रतिशत निकाल करके बताइए, ये काम आपको ही करने हैं। बताइए जल्दी से, इसका कितना प्रतिशत है?
जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, कौन बताएगा कितने % वोट डाले गए थे? जवाब दीजिए। परसेंटेज निकालना आता है ना? मैं नहीं बताऊंगा। हेलो दीपिका, नहीं आता परसेंटेज निकालना, नहीं आता? वाह रे वाह। 3,92,00,000। देखता हूँ कौन बताता है। बताओ भाई कितने % है, क्योंकि आप इस चीज़ को मिस करोगे। मैं हमेशा आपको क्या देता हूँ, कई चीज़ें टॉपिक क्यों देता हूँ, क्योंकि उन टॉपिक को आप जाके सर्च करते हो और तब जा कर के वो याद होता है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, इनका % निकालना है। % निकालना नहीं आता क्या भाई? ये भी मैं बताऊँ? बताना है क्या मुझे? नवाबो ये होशी, ठीक है। क्या करना है आपको, बता के चलो या कर रहे हो? 75.45%। और कोई है? और कोई है? रिंकू 75%। चंचल जहांगीर 57%। अब देख लो क्या हालत है आपकी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। % निकालना नहीं आ रहा? अरे मोबाइल से निकाल लो। 75.83, 75.45। और बताओ एग्जैक्ट डाटा के अकॉर्डिंग पूरी बात करो। एक ही तो आपसे निकलवा रहा हूँ खाली, बाकी तो मैं बता दूंगा, मुझे पता तो चले। निकालो, बाकी लोग क्या वेट कर रहे हो? बहुत बुरी हालत है भाई। क्या जवाब होगा? 75.5%। ठीक है, यहाँ पे कुल वोट डाले गए थे ना, वोटिंग की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ आप पता है क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं करना कि आप कुल जनसंख्या के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो। आपको ये चीज़ समझना होगी, मैंने ये क्यों बताया आपको कि सर ये तो यहाँ पे 50% के आसपास ही है। यही गलती आप करोगे तो इस चीज़ को आपको समझ करके चलना है लाडलो। इस कुल जनसंख्या के अंदर, इस कुल जनसंख्या के अंदर ऐसे भी हैं जो 18 वर्ष से कम के हैं, 18 वर्ष से कम के हैं। ये डेटा बताने का कारण यही था कि आप हर चीज़ को समझ सको। आपने क्या किया, 6,85,00,000 का 50% निकालने की कोशिश की। मैंने आपको बोला कि ये तो 50% के आसपास है, आपने तुक्का लगा दिया। जो गलती करवाना चाहता था वो गलती आपने कर दी। ठीक है, यही गलती करवाना चाहता था और एग्जामिनर आपको वहीं पे अटकाता है, वहीं आपको परेशान। मैंने क्या बोला था, चलो कुछ नया पढ़ते हैं। मैं कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर आपको लेकर के चलूंगा तो ये समझना हर चीज़ में एक फैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ समझिए 6,85,00,000 जो है, इसके अंदर पूरे के पूरे थोड़ी मतदाता थे, नहीं थे ना। जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की आयु के थे, ठीक है, वही तो मतदान कर सकते थे। बाकी जो 18 वर्ष से कम के थे उनके हम डेटा पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं ना कि जो यहाँ पे शिशु दर क्या होती है, शिशु दर के बाद में 18 वर्ष से कम के लोग कितने हैं, ये सब चीज़ें हम आंकड़े लेके चलते हैं नहीं चलते। तो हम पुराने जो 6,85,00,000 का पूरे के पूरे मतदाता थोड़ी थे, उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो 18 साल से कम के थे। लेकिन जो कुल मतदाता थे, ठीक है, कुल मतदाता का, समझिएगा इस चीज़ को, कुल मतदाता का ये क्या है, ये परसेंटेज है 75.45%। ध्यान से समझ करके चलिएगा। ठीक है, एक और सवाल बनता है कि यहाँ पे जब चुनाव हुए थे इससे पहले, कब हुए थे, 2018 में। ठीक है, 2018 से ये कितने % अधिक है? ठीक है, ये सवाल आपका बनता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये 2018 से 0.74% अधिक है। कितना मतदान हुआ है? 0.74% अधिक है। कब से? 2018 से। ये सवाल आपसे पूछा जाए, गलती नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसमें 18 वर्ष से कम भी है और ये क्या है, आपके अधिक वाले हैं।
18 वर्ष से अधिक। आई क्या बात समझ में? पक्का क्लियर हो रहे हैं फैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 0.74 है सरिता। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है आपका, उसको समझ करके चलिएगा। ये जो यहाँ आपके कुल वोट डाले गए, ठीक है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो कुल वोट डाले गए ना, यहाँ पे एक तो हम करेंगे मेल, ठीक है, एक हम करेंगे यहाँ पे। सबको समझ में आ रहा है? एक हम करेंगे फीमेल। क्लियर है? समझ करके चलेगा। एक करके चलेंगे हम मेल, दूसरा फीमेल। अब यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुए थे 75.45%, इसमें पुरुष वर्ग का कितना परसेंट था? बताइए, जवाब दे करके चलिएगा। इसके अंदर पुरुष वर्ग का कितना परसेंट था, कितने वोट डाले गए थे? बताइए किस किस को पता है पुरुष वर्ग का कितना परसेंट था? सर परसेंट की बात कर रहे हो तो परसेंट तो हम 51.98% था। 51.98% था, ठीक है। पुरुष वर्ग का अगर आपसे परसेंटेज की बात करता है ना लाडलो, तो कितना परसेंट था? 51.98% था। अगर कुल मतदान की बात करूं, ठीक है, तो कितना था? थोड़ा बहुत फिगर बताइए अगर आपको पता है तो। 2,03,00,000। आगे बताइए, आपने पढ़ा हुआ होगा, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, 2,03,83,757। ध्यान से देखिएगा, 2,03,83,757 जो थे मेल कैंडिडेट थे जिन्होंने वोटिंग की थी। बात समझ में आई क्या? ये फैक्ट नहीं भूलोगे ना? 2,03,83,757 याद रहेगा। चलिए, महिला वर्ग का अनुदान बताइए कितना रहा था? महिला वर्ग का अनुदान कितना रहा था, बताइए। वेरी गुड सरिता। महिला वर्ग का अनुदान था 48.01%। ठीक है, महिला वर्ग का ये अनुदान रहा था। अगर मैं फिगर में बात करूं तो बताइए, 46 नहीं था, 48.0.1% था। मैं पूरा एग्जैक्ट डेटा के साथ बात कर रहा हूं, तुक्के पे नहीं कि 48% समथिंग या 47% समथिंग। तो कितनी महिलाओं ने वोट डाला था, बताइए? 1,88,00,000। आगे का फिगर याद आया होगा, 1,88,00,000, बताइए। याद आया? 27,294 महिलाओं ने वोट डाला। इसी के आधार पर एग्जैक्ट फिगर बोला है कि 48.01%। याद रहेगा क्या, बता दीजिएगा। टोटल मतदान था 3,92,11,000। ठीक है, 399 लोगों के द्वारा वोट डाले गए। इसमें बात करूं कि मेल परसेंटेज कितना था, 51.98%। आपसे परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, तो आपका परसेंटेज का जवाब होगा यहाँ पे 51.98% और दूसरा 2,03,83,757। और फीमेल का अगर मैं बात करूँ तो 48.01%, तो 1,88,27,294। बताइए समझ में आया क्या? ये तो हो गया सीधा सीधा जवाब, मेल और फीमेल मिला करके। ठीक है, इसमें और भी कुछ सवाल बनते हैं। ठीक है, और भी कुछ सवाल बनते हैं कि यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप मिस करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो चुनाव हुए थे, कितने परसेंट चुनाव डाक मत पत्र से हुए थे? डाक मत पत्र का मतलब समझते हैं क्या आप? जवाब दीजिए एक बार। कितने चुनाव हुए थे वो डाक मत पत्र के द्वारा हुए थे? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राउंड फिगर के अंदर, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं यहाँ लेके चलूँ तो डाक मत पत्र से जो चुनाव हुए थे, डाक मत पत्र से जो चुनाव हुए थे ना लाडलो, उसकी अगर मैं बात करूं तो कितने परसेंट चुनाव हुए थे जो कि डाक मत पत्र से हुए थे, बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका एक और जवाब आपको मुझे देना होगा, लेकिन आपको जोर आएगा, इसका आएगा 0.83%।
आपको क्या करना है, 0.83% मतलब आपको 3 करोड़ 92, ठीक है, 3 करोड़ 92 लाख 11,399 का 0.83% निकालिए। चलिए जल्दी कीजिए, कौन निकाल सकता है? 3 करोड़ 92 लाख 11,399 का आपको क्या निकालना है? 0.83% निकालना है। कौन कौन निकाल सकता है? जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट मत डाक मत से पत्र से ये है वो आपका चुनाव हुए थे, तो 0.83%। इसका मतलब समझते हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सक्षम नहीं हो पाते। ध्यान से समझिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो वोट देना चाहते हैं, सक्षम है, वोट देना चाहते हैं, उस चीज़ के मेंटली सक्षम है लेकिन फिजिकली सक्षम नहीं है कि वहाँ जा कर के वोट डालें। तो उनके साथ क्या होता है कि डाक मत, वहाँ पे एक पेटी ले जाई जाती है, मशीन, पहले पेटी होता था, मशीन ले जाई जाती है, उनकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में उनका वोट डलाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक इसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 0.83%, कौन बता रहा है मुझे इसका 0.83% कितना होगा? जवाब दीजिए जल्दी से। कितना है? 3,25,454। गौरव श्योर हैं आप? अगर मैं 1% के राउंड फिगर में बात करूं, ठीक है, तो राउंड फिगर में 4 लाख है, 4 करोड़ है, तो उनका राउंड फिगर के अंदर मैं बात करूं तो 1% की भी मैं बात करूं, 10% की अगर मैं 4 करोड़ की बात करूंगा तो कितना होगा? 40 लाख। ठीक है, तो वहां पे अगर 1% की बात करूंगा 4 लाख, तो इस तरीके से गौरव शायद फिगर सही जा रहा है, तो 3,25,454। वेरी गुड गौरव, अच्छी बात है। राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो 3 लाख, फिगर में ट्रस्ट कर सकता हूँ, आपने 0.83 सही निकाला गौरव, तो राउंड फिगर मान लीजिए 3,25,454, 25,454। और जो गौरव ने निकाला है, अगर उसके बाद में भी बात करूँ 0.61, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे डाक मत से जो मतदान हुए हैं उनके फिगर की अगर मैं बात करूँ, देखिए इसके साथ साथ आप एग्जैक्ट रहा करो और एक्टिव रहा करो। 3,25,454, वेरी गुड। जैसे ही मेरी तरफ से क्लिक हो ये चीज़ करो, हाँ सर, यस सर, ये चीज़ जवाब होना चाहिए। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पापा मेरे हमेशा एक कहानी सुनाते, मतलब आपकी तरह मैं भी हूँ और मैं भी था, तो पापा हमेशा एक कहानी सुनाते शुरू से, जब बड़ा हुआ हूँ ना तब से, और भैया को पापा को हमेशा। सुनना चाहोगे? उस चीज़ से आपको सीखने को मिलेगा। सुनना चाहोगे? हाँ या ना? कि सर की ज्ञान लेते हो, सर के पापा का भी ज्ञान कुछ आपको मिल सके ना। तो मेरे पापा हमेशा एक कहानी कौन सी सुनाई कि दो भाई थे एक साथ। ध्यान से समझना, इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दो भाई थे, दोनों के दो दो बच्चे थे, ठीक है, दोनों के दो दो बच्चे थे। दोनों के मन में ऐसा था कि एक भाई के पास, मतलब उस टाइम पे ऊँट गाड़ी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ था, अपना घर अच्छे से चला रहा था। एक भाई के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके बच्चे हैं, उनको संस्कार उसने अच्छे दिए थे। तो कुछ भी होता था वो मिलजुल कर कैसे बोल दिया ना कि बेटा ये करना, हाँ पापा लो, बेटा ये करना है, हाँ पापा अभी लो, बस 2 मिनट रुक जाइए, ये चीज़ होती थी। एक दिन वो जाकर के, आपने शायद सुनी होगी, आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने सुनाई होगी, तो एक पेड़ के नीचे जाकर के, वो होते हैं ना अपन रस्सी बना जिससे खाट बनते हैं जूट की, ठीक है, वो जूट की खाट बनाने के लिए, खाट बनाने के लिए जूट बना रहे थे। ठीक है, जूट से जो रस्सी बनाते हैं ना, जूट को कूट कूट करके वैसे बनाते, तो पापा बार बार बोलते उसको कूट रहे थे, बेटा वो थोड़ा सा वो पकड़ा जे, इन्हें कूट बाने पकड़ा जे, थोड़ा सा पानी पकड़ा जे, हाँ पापा आयो, ठीक है बेटा वो पकड़ा जे, हाँ पापा आयो। ये सब करके बार बार ये चीजें हो रही थी। उस पेड़ के ऊपर एक राक्षस बैठा था। ध्यान से सुनिएगा, उस पेड़ के ऊपर एक राक्षस बैठा था, और उस पेड़ के बारे में ये कहा जाता था कि बहुत डरावना, उनको इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन उन्हें काम भी वहीं करना था। तो उस राक्षस ने देखा कि क्यों ना इनको कुछ ना कुछ ऐसा कमाल किया जाए कि डर के यहाँ से भाग जाए। तो उस राक्षस ने आवाज़ दी, वहाँ से लगा कि भला मानस, जानते हो ना राजस्थानी में बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, भला मानस आ खाट बना रहे होते को के करसी, खाट बनाने से पहले यार जो रस्सी बना रहे हो ना तो इको के करसी। तो दिमाग खराब हो रखा था आदमी का, उसने बोला कि बोले तेरा पंजा बांध छू, मतलब तुम्हारे पैर बांध देंगे। तो एक होता है ना यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। वो जैसे जैसे बोल रहा था कि बेटे इसके पक्ष में है, और अगर ये चाहेंगे तो ये कर सकते हैं। आप डराना चाहो ना, आप किसी को भी डरा सकते हो, लेकिन आपके लिए अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसने बोल दिया, बोले कैसे बांधछो, बोले तू आर दिखा नीचे, मैं बताशू की तरक्कियाँ बांधछू। वो सच में वो डर गया। उसने बोला कि दादा मेरे को बख्श दो, क्या चाहिए आपको कि आप मुझे बख्श दोगे? डरता हर कोई है साहब, बस डराने वाला चाहिए।
ठीक है। तो आप एग्जाम से डर रहे हो ना, आप एग्जाम को डरा सकते हो। ऐसे मेहनत करो ना कि एग्जाम भी बोले कि तू मेहनत तो कर, मैं तेरे कदमों को चूमने को तैयार हूँ, तो आप कोशिश किया करो। तो उसने बोला कि ऐसा क्या करूँ कि आप लोग मुझे बख्श दोगे। बोले तू क्या कर सकता है। बोले मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, उन्हें इतना धन दौलत दे दिया ना कि वो माला माल होकर के घर गए। दूसरे भाई को जब पता चला ना उस बारे में कि यार ये वहाँ पे जूट की रस्सी बना रहे थे और वहाँ पे कोई राक्षस आया और इनसे ये सब चीजें पूछी, उसको भी लगा कि अब मैं भी माला माल होकर के आऊंगा। तो अपने दोनों बेटों को ले जा करके वहां गया, पेड़ के नीचे जा करके वहां बैठता है और जैसे ही वो रस्सी को जूट से रस्सी बना रहा है तो अपने बेटों को देते हैं कि बेटा पानी पकड़ा दे रहा है, ले जा रहा, तेरा बाप को नौकर थोड़ी बैठी हो जू। ऐसा होता है ना, कई बार घरों में देखा होगा। बोले बेटा थोड़ी सी बात जूट दीजिए, रस्सी ने बांधा ही खींचिए, मार तो हाथ में दर्द हो रहे थे, मार से कौन हुआ है, कर ले बापू तू ही, मारा बस की बात को नहीं। इतना देख देख करके 2-3 बार ऐसे हुआ, 5-10 बार ऐसे होते ही लगा। ऊपर राक्षस बेटा बेटा हंस रहा था। तो उसने भी पूछा उससे, उसको पूरा प्रोसेस भाई ने बता दिया था। बोले भाई जी यार रस्सी बना रहे छो, इको के कर से। बोले तेरा पंजा बांध से। बोला बेटी का बाप, मेरा पंजा तो छोड़, तेरा पंजा ये बांध रहा क्या दे, तो मेरा के पंजा बांध सी। ठीक है होता है, आपने इस लैंग्वेज में सुना होगा, इसी तरीके से बोलते हैं। बोले मेरा पंजा छोड़, पहले तेरा बंदर आ जाए, तू तेरी सोच। उसने बोला तू आर तो दिखा, ठीक है, तेरा पंजा बांध से। तो उन्होंने यही बोला, बोले तेरी औलाद है ना जिनके भरोसे तू मेरे पैर बांधने की सोच रहा है ना, पहले अगर तूने आज इनको संस्कार दिए होते, अगर आज ये तेरे अनुसार चलते ना, तो तू मेरे पंजे बांध देता। वहां से वो मात खा करके, चोट खा करके आया। तब उसे समझ में आ गई एक बात कि जब तक जी हुजूर नहीं होगा ना, आपके संस्कार अच्छे नहीं होंगे ना, आप में वो तल्लीनता नहीं होगी ना, आप में वो पाने की चाहत नहीं होगी ना, तब तक आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ आता है या नहीं आता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, बस आपका ही जवाब होना चाहिए यस सर, नो सर। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, आपको जो चीज नहीं आई वो खुलकर बोलिए ना, कहाँ प्रॉब्लम है। छुपाएंगे ना, वो एक नासूर का रूप ले लेगा और एक दिन आप पछताएंगे उस चीज के लिए। करोगे ना, सब कुछ पॉसिबल है। एक चीज बताऊं, कोई इंसान तो बड़ी बड़ाई करता है, मैं सच कह रहा हूं, मैं ये चीजें आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये चीजें आज तक मैंने आपके सामने प्रेजेंट की थी, लेकिन आप लोगों की चाहत थी और मेरी इच्छा थी कि उस चाहत को पूरा करना। तो आज मैं इस चीजें, मेरी कोशिश से बेहतर कर सकूं, उसका रिव्यू तो आप ही लोग देंगे कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं ना। परिपूर्ण कोई नहीं होता, कोशिश तो कर सकते हैं ना। हो सकता है आपका प्यार और स्नेह इतना मिले कि ये बहुत अच्छी बुलंदियों पर भी जा सके, कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी चीज हो ना, नहीं आता मना कर दीजिए, सर नहीं आता, हम सीख करके बताएंगे। ठीक है, तो वो चीजें आप सीख करके बता सकते हैं, लेकिन कभी भी बार बार आप मुझे समझाना नहीं पड़े। मेरे पापा की ये कहानी आपके भी काम आनी चाहिए, वो भी सुनेंगे ना अभी वीडियो, ऐसे तो वो भी बोलते हैं तू पढ़ा ले चाहिए सही में उनको विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो घर वालों के लिए हम सब ऐसे होते हैं, लेकिन अभी जब पढ़ते हैं ना, उनको बता भी देना वीडियो देख ले, तो बोले मन तो विश्वास कौन है। होता है, आप कई बार कुछ बन भी जाओगे ना, आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन माँ बाप के लिए आप वही रहोगे। इससे पॉजिटिव रहा करो यार, और एक प्यारी सी स्माइल रखा करो, मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3,25,04,54, चले, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, ये फैक्ट समझ में आए क्या? यहाँ तक कुछ भी अगर पूछा जाता तो आपको समझ में आना चाहिए, बताइए। इसके अलावा एक जो आप थर्ड जेंडर होते हैं, उनसे भी आपसे पूछा जाता है कि थर्ड जेंडर की कितने चुनाव जो है वोट डाले गए थे। इसके बारे में किस किस को पता है, किस किस ने पढ़ा है? जवाब दीजिए जल्दी से, थर्ड जेंडर के बारे में आप कितना जानते हैं? फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा चुनाव में वोट डले हैं, किस में सबसे कम डले हैं। जवाब दीजिए पहले मुझे। उसके बाद हम शहरी मतदान और ग्रामीण मतदान को लेकर के भी बात करेंगे। 394 मतदान, देखिए चीजें मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपसे इंटरेक्ट करके पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। बताइए जल्दी से, 394 बता रहे हैं सरिता, बताइए भाई, एग्जैक्ट बताइए, किस किस को पता है? पढ़ाई की थी?
पढ़ाई की थी क्या आप लोगों ने? किस किसने की थी? तुक्का तो नहीं मार रहे? चलिए, वेरी गुड। आपने ये बोला ना, ये अच्छी बात है। आपने यहाँ पे थर्ड जेंडर जो है ना, थर्ड जेंडर 348 वोट पड़े थे। सर हमें तो परसेंटेज भी बताइए। तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ ना लाड लो, 348.0087%। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा अगर ये भी आपसे पूछा जाता है तो। ये छोटी छोटी चीजें लाड लो जिन्हें हम मिस करते हैं ना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। कि सरिता तो हमेशा ही अलग ही बोलती है भाई। मैं कुछ अलग लिखता हूँ, ये अलग ही बोलती है। 87% है ये। ठीक है, चीजें क्लियर है आपको? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 16वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा शहरी मतदान, चुनाव दो भागों में डिवाइड होंगे। ठीक है, ध्यान से समझ करके चलेगा एक एक चीज को। चुनाव दो भागों में डिवाइड होंगे, एक होगा शहरी, एक होगा ग्रामीण। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि शहरी मतदान का परसेंटेज कितना था और ग्रामीण मतदान का परसेंटेज कितना था। जवाब दीजिए मुझे इसका कि शहरी मतदान का परसेंटेज कितना था और ग्रामीण मतदान का परसेंटेज कितना था। जवाब दीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, नोट डाउन कीजिए। आपसे एक चीज़ और अलग से आपको ये चीज़ ऐड ऑन करके चलूंगा। ठीक है, किस किस को पता है आपको ये चीज़ मुझे बता करके चलिए, 16वीं विधानसभा में शहरी मतदान कितना था और ग्रामीण मतदान कितना था टोटल। होमवर्क नोट डाउन करते चलिएगा। करोगे पक्का? अब एक सवाल बनता है कि सर शहरी मतदान के अंदर सबसे ज़्यादा मतदान किस जगह पर हुआ था? कौन बता सकता है? शहरी मतदान के अंदर है वो सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पर हुआ था? पायल समझ में आ रहा है? या और भी जो बच्चे जो अलग अलग बैच से आए फर्स्ट टाइम अगर हैं, अभी एक और बच्ची थी, बता दीजिएगा। सरिता बांसवाड़ा में। और ग्रामीण? बताइए ग्रामीण। वेरी गुड। शहरी और दोनों के अंदर ही बांसवाड़ा था और ग्रामीण भी क्या था? बांसवाड़ा। मतलब टोटल ओवरऑल बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अधिक मतदान कहाँ पर हुआ, किस जिले के अंदर हुआ? तो आपका जवाब बनता है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, इनका परसेंटेज आपसे पूछा जाता है तो परसेंटेज किस किस को पता है? बताइए, परसेंटेज किस किस को पता है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 76.75%, 65%। ठीक है, ये डेटा ध्यान रखिएगा, 76.65%। और अगर ग्रामीण की बात करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 84.32% जो था वो यहाँ पे आपका मतदान हुआ था। सबसे अधिक। ठीक है, तो सबसे अधिक मतदान है वो कहाँ पर हुआ था? शहरी में बांसवाड़ा और ग्रामीण के अंदर है वो भी बांसवाड़ा। अब सबसे कम कहाँ पे हुआ था ये भी बता दीजिए, किस किस को पता है? जवाब दीजिए जल्दी से, सबसे कम कहाँ पर हुआ था? सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ था? जब आपके मन में ऐसे सवाल नहीं आते क्या?
अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप जब ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये सवाल अगर आपके मन में नहीं आ रहा ना कि सबसे ज़्यादा ये है तो सबसे कम कहाँ पर है, तो आप स्टूडेंट नहीं हो, आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कहाँ पर आहोर में, श्योर है आप? अगर आपके ये नहीं आ रहा ना तो ये समझ लीजिएगा कि आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। आज समझ में आई? ठीक है, अभी वो विधानसभा की बात है आहोर सरिता, मैं शहरी और ग्रामीण स्तर की बात कर रहा हूँ। क्या आपके मन में ये सवाल आता है? अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आपको ये बताना है 16वीं विधानसभा में सबसे कम वोटिंग शहरी में कहाँ पर हुई और ग्रामीण स्तर में कहाँ पर हुई। नोट डाउन कीजिए। अगर आप इसे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए जो सारी चीज़ें अगर मैं बता दूंगा 100% अगर आप टीचर के भरोसे रहोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 100% कभी नहीं हो सकता। मैंने बोला था कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आप 70% टीचर कर रहा है तो 30% तो इवन आप कीजिए, करना पड़ेगा ना। 30% आप करेंगे तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आपको ये मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी, या फिर आपको अच्छे से पता है कि नंबर आपका व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे चल रहा है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है आपका 7733943243। ठीक है, और आप यहाँ के अलावा इंस्टा पर भी हैं तो आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो करके अपना जवाब दे सकते हैं, उमेश_हियर। क्लास मेरी तरफ से तो ऑल ओके है डियर। ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि 16वीं विधानसभा में सबसे अधिक वोट, 16वीं विधानसभा में सबसे अधिक वोट किस विधानसभा में? ठीक है, 16वीं विधानसभा में सबसे अधिक वोट, सबसे अधिक वोट वाली विधानसभा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक वोट वाली विधानसभा, और दूसरा पोर्शन बनता है सबसे कम वोट वाली विधानसभा। दोनों के जवाब दीजिए, किस किस को पता है सबसे अधिक वाली कौन है और सबसे कम वाली कौन है? कुशलगढ़ विधानसभा। और कुछ? कितने परसेंट डाले गए सरिता? सबसे अधिक वोट डाले गए कुशलगढ़ विधानसभा। परसेंटेज कितना था गौरव? परसेंटेज कितना था? वेरी गुड सरिता, 88.13%। सबसे अधिक वोट वाली विधानसभा कौन सी थी? कुशलगढ़ विधानसभा। ठीक है, ऐसे याद नहीं रही तो कुशल इंसान होगा तो हमेशा परफेक्ट ही होगा ना, और सबसे ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? 88.13। अच्छा, सबसे कम कहाँ पे डाले गए? तो सबसे कम वोट कहाँ पे डाले गए? जवाब दीजिए। आहोर। ये आहोर कहाँ पर है भाई, किस किस को पता है? आहोर कितना परसेंट है? आहोर कितना परसेंट वोट पड़ा था यहाँ पे? वेरी गुड, 61.24%। ये बाकी जो लोग चुप बैठे हैं ना, ये वो लोग हैं जो कल मजे मार रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छे से पता चल रहा है इस चीज का।
61.24%। कन्फर्म है? एक और सवाल बनता है इससे ज़्यादा। ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसमें पहले की बजाय सबसे अधिक वोट परसेंट बढ़ा है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि पहले के बजाय वोट परसेंट बढ़ा है। ठीक है, वो कहाँ पर? ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसका पहले से अधिक वोट परसेंट बढ़ा है? जो चीज़ें अंदर एग्जामिनर जा सकता है ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बताइए, जवाब दीजिए, कौन सी विधानसभा थी वो? जवाब दीजिए। बसेड़ी विधानसभा। कितना परसेंट वोट परसेंट बढ़ा? 9.6%। जवाब दीजिए, समझ में आया क्या? बसेड़ी विधानसभा में कितना परसेंट वोट बैंक बढ़ा है? 9.6% वोट बैंक बढ़ा है। ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसका वोट परसेंट घटा है? उन्नीस, यहाँ से नेटवर्क कॉल क्लियर है। बारिश का मौसम है, आपके एरिया में ऐसा हो सकता है। ठीक है, बताइए जल्दी से। फलोदी है, कितना परसेंट घटा है? वेरी गुड, वोट परसेंट घटा है। कितना? फलोदी विधानसभा 7.15% वोट परसेंट घटा है यहाँ का। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? जो चीज़ें हैं एक स्टोरी के तौर पर समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अभी क्लास को चलने दें। 10:30 हो चुके, वैसे चलने दें अगर आपकी इच्छा हो तो। बताइए जल्दी से। ये चीज़ें क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है क्या? इनसे बाहर विधानसभा चुनाव से रिलेटेड अभी तो और बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे इलेक्शन से रिलेटेड करवा दीजिए, पूरा करवा दूं? चलिए, अच्छी बात है। कुछ बच्चे जो एसओ वाले हैं और ईओआरओ वाले हैं, या बहुत से बच्चे जिन्होंने उम्मीद नहीं की थी, या फिर पशु परिचर वाले बच्चे, या नायब तहसीलदार आरएस वाले जो भी हैं, जिन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि करंट अफेयर ऐसे इस तरीके से लाइव होगा, क्या कैसा लग रहा है एक बार बता दीजिएगा। चीज़ें समझ में आ रही है? खुश हुए? मुकेम्बो खुश हुआ ना? पढ़ लोगे मतलब उमेश सर से करंट अफेयर? पक्का? चलिए, अच्छी बात है। उन लोगों को भी जवाब है ना जो आपको बोलते थे उमेश सर तो पीडीएफ ही देते हैं ना। ठीक है, चले आगे। अब मेन चीज़ें तो सर आपने बताई नहीं। हर चीज़ एक टाइम पे बताई जाती है, वहाँ पे मैं चल रहा हूँ। आपके मन में जो आ रहा है ना, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा, तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस चीज़ को, जो आपको हमेशा बोलते थे ना कि इतनी बड़ी कोचिंग छोड़ के यहाँ क्यों जा रहा है। उदय स्वामी गूगल और बुक से कन्फ्यूजन करते हैं, स्पेशली ईयर्स परसेंटेज में। यहाँ आपको एग्जैक्ट डेटा देने की कोशिश रहती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट चलता है कि 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा, ठीक है, कितनी सीटों पर मतदान हुए थे? आपको लगा होगा सर तो भूल ही गए, हमें तो डायरेक्ट ही पढ़ा रहे। नहीं, हर चीज़ टाइम पे अच्छी लगती है। 200 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे। इसको मैं यूं कहूं, 199 प्लस 1 तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, एक और चीज पे हम कल चलेंगे जब मंत्रिमंडल की बात करेंगे ना, कि 200 विधानसभाओं में से कितना परसेंट मंत्रिमंडल का विस्तार मैक्सिमम किया जा सकता है। किस किस को पता है, कोई बता सकता है?
कि कितने परसेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके देखेंगे ना लाडलो, तो 200 विधानसभा सीटें हैं, इसमें मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं राजस्थान विधानसभा में? क्या किसी को पता है? ईमानदारी से बताइए, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कितने परसेंट? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सरिता, 15% के स्तर तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। 15% का मतलब कितना हो गया लाडलू? 30 लोगों को। ठीक है, कितने? 30 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके से 15%, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई? कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है सर, क्वेश्चन आए कितनी सीटों पर हुआ था, तो इलेक्शन ऑप्शन में 200 आपसे पूछा जाएगा। 2023 वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, अगर 2023 पूछा जाता है तो 2023 में 199 सीटों पर हुआ था, और एक सीट पर जो चुनाव हुए थे वो आपके 2024 के अंदर हुए थे। जो डेट याद रखेगा, 5 जनवरी 2024 को। आपसे घुमा फिरा करके जो पूछेगा ना, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आप अभी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, वेट एंड वॉच कीजिए, आप आराम से टेंशन फ्री रहिए, सब कुछ बता करके चलूंगा आपको। ठीक है, बस ये पढ़ना कैसे वो बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, आपको कैसे करना है, आप टेंशन मत लीजिए। आप उमेश सर के साथ हैं, वो चीज़ थोड़ी देर में आपको और अच्छे से फील हो जाएगी। 200 सीटों में से अगर इनको हम डिवाइड करें, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, जो यहाँ पे सत्ता में आने के लिए क्वेश्चन का जवाब आप दोगे कि राजस्थान के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों का होना जरूरी है बताइए। या किसी को पता होगा कि कितनी परसेंट सीटें और उसमें कितनी सीटें आती है, कितनी परसेंट सीटों का होना जरूरी है? जवाब दीजिए मुझे। बोलिए जल्दी से, सरिता जवाब दीजिए, या जिन भी बच्चों को इस चीज का पता हो। 101% या 101 सीट या 102 सीट? 51%? 100%? क्या बोल रहे हो? 100% तो फिर 200 की 200 ही हो गई। चंचल जहांगीर, 102 सीटों का होना जरूरी है, 101 वाले देखिएगा। मैंने ये बोला कि राजस्थान विधानसभा में सरकार बनाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के पास या मिनिमम कितनी सीटों का होना आवश्यक है। चंचल आप श्योर है 102? 101 वाले एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, क्या आप श्योर हैं? अभी गहलोत सरकार वाला क्राइसिस याद होगा आपको, होटलों से सरकार चलाई गई थी। चंचल 102 कैसे बता रहे हैं आप? क्या आप श्योर हैं? बाकी लोग गलत हैं? आप लोगों, मुझे मजा आता है ये मान लीजिए लड़ाई करवाने में, लेकिन वो लड़ाई होनी जरूरी है। 102 सीट ही होगी। देखिए, 272 केंद्र के लिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो गहलोत सरकार में जो चीज़ें हुई थी ना, यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी के लिए 102 सीटें, ठीक है, 102 सीटों का होना जरूरी है सरकार के लिए। समझ लीजिएगा इस चीज़ को, 102 सीटें। अगर याद नहीं हो तो गहलोत सरकार वाला क्राइसिस आप देख लीजिएगा। ठीक है, गहलोत सरकार वाला क्राइसिस देख लीजिएगा, उसको बार बार आप रिपीट कर लीजिएगा। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो 101 भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो डेटा है वो 102 सीट है। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इन 200 सीटों में से जो सत्ताधारी पार्टी अभी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी।
अगर हम डेप्थ में जाए ना लाडलो, तो आज इस क्लास को शाम तक लेके जा सकता हूँ मैं, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाए तो बीजेपी को पहले किस पार्टी के नाम से, इसका पुराना नाम क्या था, ये बीजेपी पहले नहीं थी। पहली बार राजस्थान में बीजेपी सत्ता में कब आई थी? जवाब दीजिए जल्दी से। पहली बार बीजेपी सत्ता में कब आई थी और इसे किस नाम से जाना जाता था? कौन कौन बता सकता है? जवाब दीजिए। पहली बार बीजेपी सत्ता में कब आई थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? चुप क्यों हो गए सारे के सारे? पहली बार वो व्यक्तित्व कौन थे जिन्होंने कांग्रेस का राज उखाड़ फेंका था? नहीं पता। मैंने कल क्या आपको बोला था कि जाकर के राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री वाला वीडियो जाकर के देख लेना, जो मैंने बना रखा है। जाके देखा किसी ने? पढ़ाई तो करते हुए जोर आता है हमें। नेहा शुक्ला, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे थोड़ी मुख्यमंत्री बने थे, भैरों सिंह शेखावत के समय पे, ठीक है, जिन्हें बाबूसा के नाम से जाना जाता है। बाबूसा के टाइम पे पहली बार बीजेपी ने, पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका था। ये मैंने राजस्थान में मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो डेटा रखे हैं ना, उनमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है। वो जाके देखिए एक बार आप। इस क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा सकता। पहले ये बीजेपी नहीं थी, इसको किस नाम से जाना जाता था, इन चीज़ों को आपको रिसर्च करना होगा। सर इससे क्या मतलब है? मतलब है, क्योंकि जब ये सत्ता में आए थे ना, तब ये भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं आए थे। इसको जनता पार्टी बोला जाता था या क्या बोला जाता था, ये चीज़ आपको देखनी है। लेकिन उन पे हम जाते ही नहीं है। किसी को नहीं पता ना? कल जाकर के वो क्लास किस किस ने देखी, ईमानदारी से बताइए मुझे। अगर आप लोग इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं तो राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री वाली क्लास को एक बार देख लीजिएगा। पॉलिटी का सारा सार उस क्लास के अंदर है। गवर्नर, सीएम, ठीक है, कौन से अनुच्छेद कहाँ पे क्या है, वो सब चीज़ उसके अंदर कवर्ड है। अब अगर आप नवाब बनते हो तो फिर आप किसी से क्या उम्मीद करते हो? कभी भी कुछ सीखना चाहते हैं ना, उससे पहले आपको भी मेहनत करनी होगी। आपने देखी थी तो दीपू जवाब दीजिए। फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कोई म्यूजिक क्लास तो थी नहीं, हमने थिरक लिए, डांस कर लिए। जनता पार्टी था ना नाम। इन चीज़ों के ऊपर आपको पूरी बात करेंगे, डिटेल में चलेंगे, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को लेकर के ढंग से आपने लिया ही नहीं। जिसके अंदर बीजेपी को, भाजपा को कितनी सीटें मिली है? भाजपा को 115 सीटें मिली है। सर पिछली बार कितनी मिली थी, उनसे कितनी सीटें, कितनी परसेंटेज ज़्यादा सीटें मिली है? जवाब दीजिए मुझे। पिछली बार कितनी सीटें मिली थी, उनसे कितना परसेंट ज़्यादा सीटें मिली है? ये कौन बता सकता है? 115 सीटें, ये टोटल कितना है? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 41.69% जो है इनको हासिल हुआ है। कुल मतदान का 41.69% ये आपसे पूछ लिया जाता है। आप ऐसे मेहनत नहीं करते हो ना तो मज़ा नहीं आता। देखो स्टार्टिंग में आप जब ऐसे जवाब दे रहे थे तो अच्छा लग रहा था ना। ठीक है, इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? तो कांग्रेस को यहाँ पे 70 सीटें मिली है। ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? आप लोग किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते हो? अभी देखो थोड़ी देर पहले की मैं बात करूं, मैंने जब यहाँ पे 102 सीटें लिखा,
लिखा था? हाँ या ना? लिखा था या नहीं लिखा था? कुछ बच्चों ने कॉन्फिडेंट थे वो कि 101 सीटें होती हैं, कॉन्फिडेंट थे ना, लेकिन एक लड़की बाजी मार गई आपके ऊपर और आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, मैंने 5 मिनट का आपको टाइम दिया, मैं आपके सामने ही था ना, मैं बाद में कहीं नहीं गया ना, अभी वैसे के वैसे ही खड़ा हूं ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं से कोई डेटा लेके आऊं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बार भी, 5 मिनट हो चुके, एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला सर आपने 102 क्यों लिखा। ये चीज है, अगर आप इस चीज पे नहीं काम करोगे ना, तभी होता है कि सर हमने तो वहां से पढ़ा था इसलिए हमारी गलती हुई है। मैंने आपको बार बार ये भी बोला कि कांग्रेस का क्राइसिस याद आ रहा है क्या, मैंने आपको हिंट दिया, लेकिन किसी ने नहीं बोला। तो सरिता आपको इस चीज के लिए बोलना चाहिए था ना। चंचल ने बोला 102, मैंने बोला कि हाँ चलो ये 102 मान लिया, आपने 3-4 बच्चों ने बोला कि 101 है, लेकिन मैंने यहाँ 102 लिखा। किसी ने इस चीज को लेकर के बात की नहीं? इतने डेटा लिखे हुए, मैंने किसी को भी डिलीट किया नहीं किया ना। अब सर ये 102 क्या था, आपने क्यों लिखा, क्या किसी ने पूछा? अंदर क्यूरियोसिटी क्यों नहीं है आपके अंदर? हाँ तो श्योर है तो आपको ये बोलना है सर 102 क्यों लिखी है। अब चलो ये बताओ कि मैंने 102 क्यों लिखी है। मैंने कांग्रेस क्राइसिस की आपको बात की। कांग्रेस क्राइसिस के अंदर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के पास में, ठीक है, बहुमत कितनी सीटों पर था, उन्होंने कितनी सीटों के ऊपर मुख्यमंत्री बने रहे थे, याद है कुछ? बहुमत के लिए तो 101 सीटें ही हैं। ठीक है, बहुमत के लिए तो 101 सीट ही है, लेकिन कांग्रेस के पास कितनी सीट थी? गहलोत सरकार क्यों डर रही थी, बार बार क्यों होटलों में जाकर के सरकार चला रही थी? अगर एक विधायक भी निकल गया ना, एक विधायक भी निकल गया तो हम खतरे में आ जाएंगे। समझ रहे हो? बाप का नाम सुना आपने? बाप अपने वाले बाप नहीं, बाप पार्टी। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बाप पार्टी के जो मुख्य संयोजक हैं, क्या नाम है उनका, जो अभी जिन्होंने चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, वो जीत करके उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, वो ऊंट पे बैठ करके अभी सदन में गए थे, संसद भवन पहुंचे थे, क्या नाम है उनका? अरे आदिवासी समुदाय से हैं। जब भी अभी जो शिक्षा मंत्री उन्होंने मुद्दा उठाया था ना कि हम जो है एसटी कैंडिडेट के लिए उन्होंने बोला था कि ये लोग तो हम उनका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ऐसा कुछ मुद्दा हुआ था आपको? बांसवाड़ा से बने एमपी राजकुमार रौत, वेरी गुड। इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो। ये पहले एमएलए थे, इन्होंने अभी यहाँ से इस्तीफा देकर के वो एमपी बन करके गए। बाप पार्टी इनकी पार्टी है। ठीक है, भारतीय आदिवासी पार्टी, शायद इसकी फुल फॉर्म यही है ना। बांसवाड़ा से हैं तो इन फैक्ट के ऊपर जाया करो, इनका बहुत अहम रोल था। ठीक है, और 6 विधायक थे बीएसपी के, बहुजन समाजवादी पार्टी, याद होगा आपको, राजेंद्र गुड्ढा वाला मुद्दा बना था। इन फैक्ट को भूला मत करो। ठीक है, राजेंद्र गुड्ढा अपने साथ 5 लोगों को लेकर के आए थे, तो बीएसपी के टोटल 6 विधायक थे जिन्होंने गहलोत सरकार को बनाने में बहुत अहम रोल निभाया था। और बाप पार्टी के कितने विधायक थे ये आपको मुझे सर्च करके बताना था। ऑप्शन दे सकता हूँ, 2 या 3 या 1, 1 2 3, ये आपको मुझे बताना है। इन फैक्ट पे जाया करो, जब तक कि क्यूरियोसिटी नहीं आएगी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? इन 2 पार्टियों का, एक बाप पार्टी का और एक बीएसपी, इन दोनों का, ठीक है, बहुत अहम रोल रहा है गहलोत सरकार को बनाए और बचाए रखने के अंदर। याद आ रहा है आप कुछ? तो गहलोत सरकार के पास कितना, कुल यहाँ पे 101 का बहुमत होना जरूरी है, लेकिन उनके पास कितनी सीटें थी अभी भी बता दीजिए, 102 थी या 103 थी? आप सब में इंटरेस्ट रखते हो, इंटरेस्ट रखते नहीं है रमेती, हमें फैक्ट को लेकर के चलना होता है। अभी मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख सकता था, लिख के छोड़ देता, उस पर 2 सवाल उठते हैं ना,
लेकिन हमें वही चीज़ जाननी है कि हमारे ऊपर भी सवाल खुद को उठाने हैं। मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। देखो पलट गए ना, 103 पे आ गए। ठीक है, चलिए ये भी आपको मुझे बता करके चलना, अपने होमवर्क में नोट डाउन कीजिए कि गहलोत सरकार के पास 102 या 103 कितनी सीटों के ऊपर थे वो। ठीक है, यही मजा आता है कि आपको कंफ्यूज करना, और एक जो एग्जामिनर आपसे यही गलती करवाता है। जो गलती मैं यहाँ से आपसे करवा रहा हूँ ना, वही गलती एग्जामिनर आपसे करवाता है और आप करते भी हो। 2 मिनट लगी ना, आपका मानस चेंज किया, गौरव आ गए 103 के ऊपर। मैं इतनी देर से बोल रहा था, यही चीज करवानी है बस। ठीक है, बताइए तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है इसके अंदर? एक सौ दो ही थी, श्योर हैं आप? ठीक है, 70 सीटें मिली थी। अभी मैं अगर मैं बात करूं बाप की, ठीक है सर, किसके बाप की बात करते हो आप भी, है ना? बाप पार्टी को अभी कितनी सीटें मिली है? तो यहाँ पे 3 सीटें मिली है। लेकिन इनमें से एक सीट के ऊपर अगर अब मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, एक सीट के ऊपर -1, अब मैं कितनी मानूंगा अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी उपचुनाव होने वाले हैं। अभी एक सीट के ऊपर क्या हो चुका है, एक सीट के ऊपर इस्तीफा दिया जा चुका है। फैक्ट को समझ करके चलिएगा। ठीक है, फैक्ट को समझ करके चलिए कि यहाँ पे पहले बाप को कितनी सीटें मिली? 3 सीटें मिली, 3 में से एक पे इस्तीफा दिया जा चुका है। तो अभी बाप के पास में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। वो इस्तीफा किसके द्वारा दिया गया? राजकुमार रोत के द्वारा। ठीक है, क्यों दिया गया? क्योंकि अभी वो MP इलेक्ट हुए हैं। अब चीजें समझ में आ गई? ये करंट के अकॉर्डिंग चीजें अपडेट होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? करंट के अकॉर्डिंग आपको पता हो, अभी भी मैं आपको 3 पढ़ा करके चलूँ तो क्या मतलब है? जब अभी लेटेस्ट चीज़ों को लेकर के हम बात कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को आपको समझना होगा। अच्छा लग रहा है? ठीक है, अभी राजकुमार रोत है, वो MP है। कहाँ से है? अभी बताया था गौरव ने। कौन कौन इसमें भी कंफ्यूजन है कि वो बांसवाड़ा से है या नहीं है। आपको याद होगा एक मंत्री है जो कांग्रेस से BJP में गए थे पिछली बार, वो वहां से। ठीक है, एक उनका अलग विधायक रहे हुए हैं, अलग लेवल है उनका। ठीक है, तो बताइए और कौन कौन सी पार्टियां थी? RLD, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल है, इससे कितनी सीट थी? एक है। ठीक है, इसी के साथ में RLP, इनके मुख्य संयोजकों के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, RLP के जैसे मुख्य बाप का मैंने बोला, ठीक है, वैसे मैंने RLP का बोला, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। महेंद्रजीत मालवीय, वेरी गुड गौरव भट्ट, वो मंत्री थे जो कांग्रेस से BJP में गए थे। उस चीज़ का फायदा ये, आदिवासी समुदाय के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन उसका फायदा किसने उठाया? राजकुमार रोत ने। ठीक है, इन चीज़ों को समझा करो। यहाँ पे RLP की कितनी सीटें थी? RLP की एक सीट थी, लेकिन क्या सर अभी भी है क्या? नहीं है। RLP की ये सीट भी नहीं है, क्योंकि इसके जो मुख्य संयोजक या मुख्य जो इस पार्टी के मुख्य कौन है? ठीक है, हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल। और यहाँ कौन थे? राजकुमार रोत। हनुमान बेनीवाल ये भी इस्तीफा दे चुके हैं, ये भी इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, और अभी वो MP का चुनाव लड़ करके MP इलेक्ट होकर के फिर से वो सदन में, यानी कि वो कहाँ पहुंच चुके? संसद में पहुंच चुके हैं। समझ में आई बात? आ रहा है समझ में अच्छे से? बताइए। हनुमान बेनीवाल, तो ये सीट भी खाली हो गई। अभी उपचुनाव होने वाले हैं, आपको पता है ना? तो सर निर्दलीयों की कितनी सीटें थी? तो यहाँ पे समझ लीजिएगा किसके अंदर निर्दलीय कितने थे। निर्दलीय की कितनी सीटें थी? 8 सीट निर्दलीयों की थी।
आपका पूरा हिसाब किताब आ चुका होगा शायद। अब यहाँ पे साहब आप निर्दलीयों की बात कर रहे हो तो एक और सवाल बनता है। 16वीं विधानसभा निर्दलीय टोटल कितने थे? 8। अब एक सवाल बनता है, ठीक है, एक सवाल बनता है कि 16वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन थे? 16वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन थे? जवाब दीजिए। कौन है? रविंद्र सिंह भाटी। ये तो गलत हो गया यार, आधे एक घंटे की क्लास पता ही नहीं चल रहा कब हमारी एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की जा रही है। ऐसे करंट पड़ेंगे तो नुकसान होगा ना आपको। रविंदर सिंह भाटी, इनकी एज भी पूछी जाती है तो 25 वर्ष। सर विधानसभा सीट का नाम क्या है? ठीक है, विधानसभा सीट का नाम है शिव विधानसभा, शिव विधानसभा बाड़मेर। अच्छा लग रहा है? शिव विधानसभा बाड़मेर। इन्होंने भी एमपी का चुनाव लड़ा था, कहाँ से लड़ा था बताइए? लेकिन इनको हार मिली है वहाँ से, ठीक है। कहाँ से लड़ा था, बाड़मेर से या जैसलमेर से? जवाब दीजिए जैसे। बोलिए, बाड़मेर से या जैसलमेर से? पता ही नहीं, अपने होमवर्क में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इन्होंने जो लोकसभा चुनाव लड़े थे वो कहाँ से लड़े थे, वो आपको नोट डाउन करके चलना है। अगर आप सबसे युवा की बात कर रहे हैं तो सबसे बुजुर्ग विधायक कौन थे? सबसे बुजुर्ग विधायक कौन थे? जवाब दीजिए, किस किस को पता है? ये निर्दलीय थे भाई, ये ध्यान रखना। ये किस पार्टी से थे तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस पार्टी से थे, तो ये निर्दलीय थे। दीपचंद्र खेरिया और हरिमोहन शर्मा। लेकिन सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन थे? दीपचंद खेरिया, सबसे बुजुर्ग विधायक। दीपचंद्र खेरिया। उम्र कितनी थी सरिता? उम्र थी 83 वर्ष। ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ठीक है, ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। क्लियर है? इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा था? इन्होंने किशनगढ़ बास विधानसभा, किशनगढ़ बास विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। बताइए, समझ में आ रहा है? अब एक होता है बुजुर्ग, एक होता है वरिष्ठ, ठीक है। तो उसको समझिएगा कि 16वीं विधानसभा के अंतर्गत सबसे वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ का मतलब समझते हैं उम्र से नहीं, ठीक है, सीनियरिटी उम्र से नहीं, एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा बार विधायक बन चुके हो, जिन्हें विधायकी का अनुभव हो, तो सबसे वरिष्ठ विधायक कौन है?
पॉइंट जहाँ पे जो बनना चाहिए मैं उसी से रिलेट करता हुआ आपको लेकर के चल रहा हूँ, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सबसे वरिष्ठ विधायक कौन है? कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ कितनी बार विधायक बन चुके हैं? 8वीं बार विधायक बने हैं कालीचरण सराफ। इनकी अगर हम बात करते हैं, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। 8वीं बार। किस विधानसभा से ये चुनाव जीते हैं? किस किस को पता है ये किस विधानसभा से चुनाव जीते हैं? वेरी गुड। ये मालवीय नगर विधानसभा से चुनाव जीते हैं। मालवीय नगर जयपुर विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीता है। बताइए, समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है तो बताते चलिए। अच्छा लग रहा है? पक्का? चले आगे। 16वीं विधानसभा के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, 16वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की? सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की? दिया कुमारी, जो कि मेरी विधानसभा क्षेत्र से हैं, ठीक है, मतलब मैं उनकी विधानसभा क्षेत्र से हूँ। दिया कुमारी कौन सी विधानसभा क्षेत्र से है? विद्याधर नगर। विद्याधर नगर जयपुर कितने वोटों से विजयी हुई हैं? बताइए। विद्याधर नगर कितने वोटों से विजय हुई है? किस किस को पता है? आपके मैसेज रह रहे कि क्यों आ रहे हैं? इस सरिता ने तो कसम खा रखी है सर से कुछ अलग ही बताना है। 71,368। ठीक है, 71,368 वोटों से जीत हासिल की है। अब सबसे कम वोटों की बात आती है। सबसे छोटी जीत, इसको आप सबसे छोटी हार भी कह सकते हैं, हो सकता है टीना। सबसे छोटी जीत जो है, कंप्यूटर टीचर वाले जितने भी बच्चे हैं, कल आपकी कोर्स में एक नई चीज़ अपडेट हुई है, आपको पता होगा। कंप्यूटर का एक अलग पैटर्न, ठीक है, जिसका आपको डर था 80 नंबर का। कैसा लगा देख के? बता दीजिए एक बार जल्दी से, कैसा लगा? कंप्यूटर टीचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके कोर्स में, कल जो मैंने आपसे टाइम मांगा था, विश्वास मांगा था ना, विश्वास मत, वो कल देखने के बाद में अंदर से कुछ फील हुआ? अच्छा लगा? तो एक चीज़ हमेशा कहता हूँ ना, विश्वास रखिए, उमेश शर्मा हमेशा आपके लिए बेहतर ही करेंगे। थैंक यू। हंसराज पटेल। हंसराज पटेल, ठीक है, कितने वोटों से जीते? बताइए। हंसराज पटेल कितने वोटों से जीते? हंसराज पटेल कितने वोटों से जीते हैं? 321 वोटों से जीते हैं। कौन सी विधानसभा से संबंध रखते हैं?
जवाब दीजिए। नहीं पता है तो नोट डाउन कीजिए, होमवर्क करना होगा आपको, ऐसे नहीं। 321 वोटों से किसी को पता है किस विधानसभा से? दूसरी बात, ये भी बीजेपी से संबंध रखते हैं और ये भी बीजेपी से संबंध रखते हैं। सरिता कंफर्म है कोटपुतली से हैं? कहीं जिमने उमने बुलाया हो बता दीजिए भाई। वेरी गुड, ठीक है। कहाँ से संबंध रखते हैं ये? कोटपुतली। बाकी कल हम मंत्रिमंडल में और डिटेल से बात करेंगे, कौन कहाँ से क्या है कैसे हैं, लेकिन अभी तो हम विधानसभा चुनावों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक और सवाल आता है, ठीक है। 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक सोलहवीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी है? वेरी गुड। कुल महिला विधायक कितनी है? 20। इनमें से मैं बात करूं, 9 है बीजेपी की, 9 है कांग्रेस की और 2 है अन्य। आपको मुझे 2 अन्य हैं उनके नाम बताने हैं। अगर अभी नहीं पता है तो आप मुझे इसको होमवर्क रूप में करके बताएंगे कि ये 2 अन्य कौन है और कहाँ कहाँ से जीती हैं। बताएंगे आप मुझे? बताएंगे ना? एक और चीज बनती है, 16वीं विधानसभा में आपको एसटी एससी के कोटे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी की सीटें कितनी थी और एससी की सीटें कितनी थी ये भी बता के चलिए। एसटी और एससी की सीटें कितनी थी, ठीक है, ये आप बता के चलिए, किस किस को पता है? वेरी गुड। एसटी की यहाँ पे 25 सीटें और एसटी की सीटें 34 सीटें हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। मेरे लाडलो, 16वीं विधानसभा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो पूछी जानी चाहिए, जो पूछी जा सकती है, जो पूछी जा रही है, वो सब कुछ मैंने इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अभी सुनिए, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे अब हम उस पर बात करते हैं। पहले ये बताइए, ये सफ़र कैसा रहा आपका? एक क्लास के अंदर मैंने 16वीं विधानसभा से रिलेटेड सारे डेटा, सारे फैक्ट क्लियर किए हैं। क्या लिख दिया? अच्छा सॉरी, एसटी 25 और एससी 34, सब सही है। ऐसे कोई चीज़ हो जाए बता दिया करो, अभी जाना नहीं है, समझिए इस चीज़ को। अब आपको मैंने जो फाइल दी है, ईमानदारी से देखिएगा, जो मैंने फाइल दी है, जो बच्चा अगर इसको यूट्यूब पे भी देख रहा कि यहाँ से आपको क्या अलग मिलता है, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ना, एक एक चीज़ को देखिएगा, हम फैक्ट को लेकर के चलते हैं। जो चीज़ें आपसे पूछी जानी चाहिए ना, यहाँ पे एक बार पेन को रख दीजिए, हम इसका रिवीजन करते हैं। 16वीं विधानसभा, ठीक है, यहाँ को लेकर अगर मैं बात करूँ, 16वीं विधानसभा की अधिसूचना कब जारी हुई थी? ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा इन चीज़ों को करने में। 16वीं विधानसभा की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 7 अक्टूबर 2023 को। इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? प्रवीण गुप्ता, ठीक है। ये जो है चुनावों का रिजल्ट कब आया था? चुनाव परिणाम आया था 25 नवंबर 2023 को। कितने सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे? 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे।
एक सीट बची थी, एक सीट के ऊपर चुनाव कब हुए थे? 5 तारीख को, 5 जनवरी 2024 को। उसका परिणाम कब आया था? 8 जनवरी 2024 को। बात समझ में आ गई? यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। एक कौन सी सीट थी जिसके ऊपर चुनाव संपन्न नहीं हुए थे? करणपुर विधानसभा पे चुनाव संपन्न नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि इसका रीजन क्या था? उसका रीजन था वहाँ का कांग्रेस प्रत्याशी की, ठीक है, अनिश्चितकालीन मृत्यु होने के कारण से उस विधानसभा चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। और वो कब संपन्न हुए थे? वो 5 जनवरी 2024 को कंप्लीट हुए थे और 8 जनवरी 2024 को वहाँ का इलेक्शन का रिजल्ट आया था। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। शॉर्टकट के अंदर कितने % लोगों ने इसके अंदर वोट डाले गए थे? तो 3,92,11,399 लोगों के द्वारा वोट डाले गए थे, जो कितना परसेंट था? 75.45%, जो कि पिछली बार से कितना अधिक था? जो कि 0.74% अधिक था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेल परसेंट कितना था और फीमेल परसेंट कितना था? इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेल परसेंट था वो 51.98% था, जो कि 2,03,83,757 था। और फीमेल परसेंट की अगर मैं बात करूं तो 48.01 यानी कि 3,25,00,000 और 454 यानी कि 48.01% था। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो डाक मतपत्र से चुनाव हुए थे वो कितने परसेंट थे? जो कि 0.83% चुनाव हुए थे। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 3,25,454 जो लोगों के द्वारा मतदान किया गया था वो डाक मतपत्र से किया गया था। अब यहाँ पे थर्ड जेंडर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने थर्ड जेंडर के द्वारा मतदान किया गया था? 348 लोगों के द्वारा, जो थर्ड जेंडर के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा मतदान किया गया था, जो कि कितना परसेंट है? 0.0087% के द्वारा ये मतदान किया गया था। ये चीज़ें क्लियर हैं क्या? बताते चलिएगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में 16वीं विधानसभा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे अधिक शहरी और ग्रामीण मतदान की बात करूं, सबसे अधिक जो शहरी मतदान था वो बांसवाड़ा से था। वो कितना था? 76.65%। और सबसे कम था बांसवाड़ा से 84.32%। क्लियर है? ये सेशन मैं अभी फास्ट क्यों करवा रहा हूँ कि पहले इसकी क्लास करवा चुका हूँ। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसका पूरा डिटेल वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ तो इसका यहाँ पे 16वीं विधानसभा में सबसे अधिक वोट वाली विधानसभा कौन सी थी? तो कुशलगढ़ विधानसभा थी, जो 88.13% था। इसमें कितना परसेंट वोट परसेंट बढ़ा है? ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ कि 16वीं विधानसभा में वोट परसेंट बसेड़ी विधानसभा का बढ़ा है, जो कि 9.6% था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वोट परसेंट घटा किसका है तो फलोदी का है, 7.15%। और सबसे कम वोट वाली विधानसभा कौन सी है? आहोर विधानसभा, 61.24%। क्लियर है ये चीज़ें? इसके बाद में अगर मैं बात करूं 16वीं विधानसभा में किस पार्टी को कितने वोट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली है, जो कि 41.69% है। कांग्रेस को 70 सीटें मिली है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूं तो बाप को कितनी सीटें मिली? 3 सीटें मिली, जिसमें से एक सीट पे जो है इस्तीफा यानी कि रिजाइन दिया जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसके प्रमुख हैं राजकुमार रौत, वो MP के लिए इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में तो अभी कितनी सीटें मिली है? 2 सीटें बची है। एक RLP थी जिसमें एक सीट के ऊपर हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था, वो अभी MP बन करके वो संसद जा चुके हैं। ये सीट भी रिक्त हो चुकी है। बाकी का जो एनालिसिस होगा ना वो कहाँ से होगा? बाकी के एनालिसिस आपको जो उपचुनाव होंगे उनके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या बता रहे तो आप आहोर वाला कुछ मैंने मिस थोड़ी किया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी यहाँ पे सबसे कम वोट वाली विधानसभा आहोर है, जो कि 61.24%। और सबसे अधिक वोट वाली कौन सी थी? यहाँ पे कुशलगढ़ विधानसभा थी। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपकी। यहाँ पे कांग्रेस को सीटें दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से आपको भारतीय जनता पार्टी और इन चीज़ों को दे रखा है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 16वीं विधानसभा में निर्दलीय विधायक कितने थे? 8 थे। ठीक है, उनमें से सबसे युवा विधायक की अगर मैं बात करूँ, 8 विधायक ये जो निर्दलीय, उनमें से नहीं बात करा। टोटल 200 में से अगर मैं बात करूँ सबसे युवा विधायक कौन है? रविंद्र सिंह भाटी, जिनका संबंध कहाँ से? शिव बाड़मेर विधानसभा से संबंध है। कितनी उम्र में चुनाव जीता है? 25 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने चुनाव जीता। सबसे बुजुर्ग विधायक की अगर मैं बात करूँ तो दीप चंद्र, ठीक है, खेरिया, जिन्होंने कितनी उम्र में चुनाव जीता? 83 वर्ष की उम्र में। जिनका संबंध किस पार्टी से? कांग्रेस से, जो कि किशनगढ़ बास से विधानसभा से जिन्होंने चुनाव जीता है। अगर सबसे वरिष्ठ विधायक की बात करूं कालीचरण सराफ, ठीक है, तो इनकी अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कल हम मंत्रिमंडल को लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर के पद पर आसीन है कालीचरण सराफ। आपको ये भी पता होगा इनका संबंध कहाँ से? BJP से है। और इनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? मालवीय नगर विधानसभा। क्लियर है? ध्यान से समझ करके चलिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ये चीज़ें आपने सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर में ये चीज़ें अगर आप रिवीजन पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें हैं। 16वीं विधानसभा सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी की बीजेपी से संबंध रखते हुए विद्याधर जयपुर से इनका विधानसभा क्षेत्र है। कितने सीटों से कितने वोटों से जीती? 71,368 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। सबसे छोटी जीत की बात करूँ हंसराज पटेल, इनका भी बीजेपी से संबंध है। कितनी सीटों पर? 321 वोटों से ये जीते हैं। इनका संबंध कहाँ से? कोटपुतली से इनका संबंध है। ध्यान से समझिए। 16वीं विधानसभा के अंदर अगर मैं बात करूँ कुल महिला विधायक कितने हैं, तो कुल महिला विधायक 20 है, जिनमें से 9 बीजेपी से, 9 कांग्रेस से और 2 हैं वो अन्य से हैं। यहाँ पे अगर 200 विधानसभा सीटों में बात करूँ तो एसटी एससी वर्ग की बात करूँ तो एसटी की कितनी सीटें थी? 25 और एससी की कितनी थी? 34। तो इस तरीके से आपका विधानसभा चुनाव का पूरा अपडेट कंप्लीट होता है। बताइए आपको कैसा लगा? अगर ये चीज़ें हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कभी भी अगर आप रिवाइज करना चाहें तो इस शॉर्ट वीडियो से भी आप रिवाइज कर सकते हो। अब सर इसमें ट्यूशन किस तरीके से बन सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पेड यूजर्स हैं उनको पता होगा ये फाइल आपके ऐप के अंदर है। जो नॉन पेड है वो चाहे तो आप ऐप पे विजिट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका 5 मिनट और लगेगी, ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। अब आपको पढ़ने में मजा आएगा। एक बार जय श्री श्याम लिख दीजिए, हारे के सारे की जय। राजस्थान में कौन क्या, मैं यहाँ पे राजस्थान विधानसभा 16वीं विधानसभा चुनाव से रिलेटेड चीज। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी 16वीं विधानसभा का चुनाव किसने करवाया था? प्रवीण गुप्ता। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 7 अक्टूबर 2023। चुटकियों के अंदर जवाब निकलेंगे आपके, कहीं पे भी आप नहीं अटकेंगे। 16वीं विधानसभा चुनाव संपन्न कब हुए थे? 25 नवंबर 2023 को। कितनी सीटों पे? 200 में से 199 सीटों के ऊपर। 16वीं विधानसभा की में कनकपुर विधानसभा का चुनाव कब संपन्न हुए थे? 5 जनवरी 2024 को, ठीक है, 200 में से 1 सीटों के ऊपर। पूरी चीजें एग्जैक्ट तरीके से आपको बताई हुई है। यहाँ पे देखिए राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 7 अक्टूबर 2023 को। 16वीं विधानसभा चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ? 75.45%, जो कि पहले से 74% अधिक था। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एक प्रॉपर तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पे जुड़ते हैं ना तो आपको क्या अलग से देखने को मिलता है। अगर आप इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो इसके लिए अलग आप ओनली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर के लिए भी आपको एक अलग से कॉम्बो पैक मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रखा। आप जैसे ही ऐप के ऊपर उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर जाते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर का एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। आप वहाँ जा कर के भी इसको देख सकते हैं। आप जाएंगे जैसे करंट अफेयर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर का बाप के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। तो बाकी गाइज जो अभी इसको ऐप के ऊपर देख रहे हैं कैसा लगा एक बार बता दीजिए, और यूट्यूब पे भी अगर आप बाद में देख रहे हो तो अपनी राय जरूर दीजिए। बताइए कैसी रही आज की आपकी क्लास? ऑल ओके, सब बढ़िया, मज़े में? बता दीजिए एक बार, जो उम्मीद करके आप आए थे वो आपको मिला या नहीं मिला? कहीं पे भी कोई कमी रही हो तो आप बता सकते हैं। क्लास को लेकर के अगर आपकी और भी चीज़ें हो, आप रिव्यू भी करना चाहें तो इस नंबर पर आप 7733943243 पर आप रिव्यू दे सकते हैं। अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं उमेश_हियर। क्लियर है? यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन वाली पीडीएफ अटैच होगी और वैसे आपके कोर्स के अंदर भी वो अटैच है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन वाली तो नहीं होगी, लेकिन जो पढ़ाया वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है जो बाहरी स्टेट से भी बहुत से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई होगी, उनको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा महसूस हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ऑल क्लियर? तो एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। ये मंडे टू फ्राइडे का सेशन है। सैटरडे संडे की क्लास का होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी सैटरडे का जो भी चीज़ है आपको अलग से अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। उसके लिए ऐप पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।